मल्होत्रा जी रियासी की सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं या नहीं, क्या लगता है? देखिए, अगर जनता चाहेगी तो नरेश कुमार भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। अगर हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से जो है वो देखने को मिल रही है कि पॉलिटिकल हलचल जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर बात करें बीते दिन, सबसे पहले राहुल गांधी जी का दौरा जो है वो रियासी ज़िले के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी जो है वो काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आपकी हम मुलाकात नरेश मल्होत्रा जी से करवाएंगे, जो कि अपनी पार्टी के नेता है रियासी ज़िले से। सबसे पहले तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका और आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, अगर बात करें, लगभग 3 दिन पहले ही आप जो है वो उधर जम्मू में आप प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो अपनी पार्टी के OBC सेल के नेताओं की तरफ से किया गया। आप भी उसमें शामिल थे, क्या उस प्रोटेस्ट का पूरा उद्देश्य क्या था? प्रदीप जी, ये तो आपको ज्ञात ही है कि OBC के लिए जो पिछले 70 सालों से हम जद्दोजहद कर रहे हैं, आज तक उसका निवारण नहीं मिला है। इसलिए हमने जो जम्मू में प्रोटेस्ट किया और उसमें ये जताने की कोशिश की कि OBC समाज को जो 27% आरक्षण है वो मिलना चाहिए, क्योंकि 74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और हम 74 सालों से गुलाम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसी विषय पर हमने ज़ोरदार प्रदर्शन किया और ये जताने की कोशिश की, या सरकार, ये कह सकते हैं हम, सरकार का ध्यान अपने और आकर्षित करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं क्या होता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें आपके इस जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी टाइमिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो है वो भी आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पार्टियों का सवाल है, चुनाव तो आने ही हैं और उसकी तैयारी भी करनी है, इससे हम परहेज नहीं करते। लेकिन अगर OBC की बात आप करते हैं तो ये हमारा पुराना मुद्दा है और ये आज से नहीं, ये कोई चुनाव को देख के हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मांग है जो सरकार की तरफ से दरकिनार करते जा रहे थे, जो सभी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में हम कहें तो NC की सरकारें रही हैं, उन्होंने भी ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं सोचा और आज हमसे किनारा कर रही है। और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले जो 27% आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में है, वो आरक्षण हमें जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, OBC की बात करते हैं, वो खुद कहते हैं कि वो भी OBC है और 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं। आपको उनके इस तर्क में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, तभी तो हमें वो होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश की, वो OBC कैटेगरी के हैं और वो बात ही नहीं करते OBC की। OBC के विषय में उन्होंने कभी मैंने तो कभी देखा नहीं उनका इंटरव्यू या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी माध्यम से उन्होंने OBC के लिए कोई देश को संबोधित किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, 27% रिजर्वेशन की बात तो आई है। देखो, 27% रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से तो कोरे आश्वासन है ना, हम कर रहे हैं कि हमें 27% आरक्षण दिया जाए। प्रदीप जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में OBC कैटेगरी के लोग 65% से ऊपर हैं और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनको अपने समय से उन्होंने आरक्षण दे दिया है। और हम सिर्फ बात करें OBC की, तो OBC के विषय में आज तक किसी भी सरकार ने पहल नहीं की है। जब 2014 में इलेक्शन BJP के द्वारा लड़ी गई थी, तब ये वायदा किया गया था अमित शाह के द्वारा भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी। उन्होंने कहा था कि 370 आपकी जो आरक्षण में रोड़ा है वो खत्म करेंगे और सबसे अगर ज़्यादा फायदा होगा तो OBC कैटेगरी वालों को होगा। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि 370 गए हुए भी 2.5 साल होने वाले हैं, इस विषय में कभी कोई बात नहीं करता।
तो अगर बात करें इस वक्त कहीं ना कहीं हम राहुल गांधी के दौरे को ही देखें, माता वैष्णो देवी आते हैं, उसके बाद जम्मू में भी उनकी एक रैली होती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि चुनावी माहौल बनने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि सभी पार्टियों के नेता अपना अपना जोर दिखाएंगे और आएंगे, दौरे होंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, उल्टे सीधे बयानबाजी भी चलेगी। तो ये स्वाभाविक ही है कि अब चुनाव आने वाले हैं। अगर बात करें जब राहुल गांधी जी का कटरा में दौरा होता है, उसके बाद एक विवाद भी जुड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से जो ऊपर तक अपनी पार्टी के फ्लैग वगैरह लेके गए और कहीं ना कहीं नारे भी वहाँ पे लगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा गंगा जल का छिड़काव किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, ये तो बहुत ही एक निंदनीय बात है। धर्म नगरी कटरा में आता है और उसके बाद गंगा जल छिड़का जाता है। उनका झंडे लेके जाना नारे लगाना, उसके विषय में हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के द्वारा भी कई समय पर हमने देखा है कि झंडे भी फहराए गए हैं और नारेबाजी भी की गई है। लेकिन ये जो नई चीज़ उन्होंने आज 3-4 दिन पहले की है, इससे तो बहुत ही आघात पहुंचता है कि हमारे धर्म को, एक किस्म के हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ना कि हम हिंदू धर्म का पक्ष रख रहे हैं। एक आदमी जो एक हिंदुस्तान का बड़ा लीडर है, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आता है और माता वैष्णो देवी के लिए जाता है, और उसके बाद ये धरती कैसे पवित्र हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो ये कहना है कि उनके जो भी कार्यकर्ता थे वो ऊपर झंडे लेके गए, जहां माता जी के जयकारे लगने चाहिए वहां पे राहुल गांधी या उनके दूसरे पार्टी के नेताओं के नारे लगे। इसको आप किस तरह से जस्टिफाई देखिए, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं की से, कि आपने वहां नारे क्यों लगाए। आने वाले समय में अगर हम अपनी पार्टी की बात करते हैं तो अपनी पार्टी का रुख जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अपनी पार्टी जैसे बाकी पार्टियां हैं, वैसे हमारी अपनी पार्टी है, वो जम्मू कश्मीर के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, नौजवानों के मुद्दे को उठा रही है, डेली वेजेस के मुद्दे को उठा रही है, और जहां तक हो सके वो जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर में अब अफरा तफरी का माहौल है, उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो ऐसे मसले हैं जो जम्मू कश्मीर में अब ख़राब हो चुके हैं, उनको सही करने की कोशिश में है। और अगर हमारी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में, जेके अपनी पार्टी की सरकार आती है, तो हम मुद्दों पे काम करेंगे, ना कि धर्म की राजनीति करेंगे। अगर बात करें अपनी पार्टी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और काफ़ी पार्टियों का इस वक्त कोशिश भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सभी एकजुट हो जाएं। अगर ऐसी कोई मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमें किसी के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जनता देखती है ना, ये जनता तय करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन वो तो होगी आपसी रंजिश निकालना। ये तो जनता के मुद्दे हैं, हम जनता में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के आज लोग खिलाफ हो रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा कि क्यों खिलाफ हो रहे हैं, तो वो उन्होंने देखना है कि हमारी क्या कमियां रही हैं, हमने क्या करना चाहिए था। हम अपने हिसाब से अपनी पार्टी को चलाएंगे, ना कि बाकी वाली पार्टियों को देख के हम अपने आप को चलाएंगे। अगर बात करें हम रियासी के मुद्दों की, अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है जिसको आप आने वाले समय में जोरों शोरों से उठाएंगे? देखिए, ये मुद्दे आज तो छोटा मुद्दा कोई भी नहीं रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं सोचता हूं कि नौजवानों की नौकरियों का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज जम्मू कश्मीर में है, लगता है मुझे भारत में ही ऐसा है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो विफल हुए हैं। इस कारण से पूरे देश में जो है एक अफरा तफरी का माहौल है। हम कोशिश करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आती है, अल्ताफ बुखारी साहब उनके हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो इन मुद्दों पे काम किया जाएगा। अगर बात करें जब डिलिमिटेशन के बाद जहाँ पे विधानसभा चुनाव आते हैं, तो नरेश मल्होत्रा जी रियासी की सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं या नहीं, क्या लगता है? देखिए, उम्मीदवारी तो पार्टी हाईकमान तय करती है। हम
कार्य कर रहे हैं फील्ड में, हम जनता के बीच जा रहे हैं। जब वो समय आएगा, जब पार्टी एक फैसला करेगी, जो लोगों की आवाज़ होगी, अगर जनता चाहेगी तो नरेश कुमार भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। क्या लगता है, अगर हम आज़ाद अहमद खान जी की बात करते हैं, रियासी की पूरी अगर हम रियासी ज़िले की ही बात करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को आप किस तरह से यहाँ पे देखते हैं, और जब ज्वाइनिंग के बाद आपकी उनसे इस विषय के ऊपर कभी बात हुई? देखिए, चौधरी आज़ाद अहमद खान एक बड़े नेता हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के बल्कि जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में वो 22 चेयरमैन भी हैं, और उसके साथ साथ नेता होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी हैं। मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी उनसे वार्तालाप होती रहती है। वो हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं, और जो सियासत है उसको सही ट्रैक पर लाने की रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी वो कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उनके आदेश अनुसार ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेश मल्होत्रा जी। आज पूरे अगर जम्मू कश्मीर में जो हलचल हो रही है, उसके साथ साथ रियासी के कुछ मुद्दों पे भी इनसे चर्चा हुई है। कैसी लगी आज की इनके साथ हमारी चर्चा? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद,